इस सब्जेक्ट की डिस्कशन में हमने बहुत सारी एग्जांपल ली हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से, लेकिन कभी-कभी हम साथ-साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी डिस्कस करते आए हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पैटर्न थोड़ा-सा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे लीगल इश्यूज़ बहुत आते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनके बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको हमने फॉलो करना पड़ता है। प्रोडक्ट को डेवलप करने में, प्रोडक्ट को रिसर्च करने में, प्रोडक्ट को मार्केट करने से पहले बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हम पूरी करते हैं तो हमें इस बात की परमिशन मिलती है कि हम अपनी मेडिसिन जो है वो अ, मार्केट में ला सकें। अब जब हमने प्रमोशन करना है मेडिसिन की, अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं और हमने फार्मास्यूटिकल में अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ली हैं, इनको हमने प्रमोट करना है तो यहाँ पर भी कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शन आ जाएँगी। कुछ प्रोडक्ट हैं जहाँ पे लॉ हमें अलाउ नहीं करता कि हम इनको मैस मीडिया में प्रमोट करें। जैसे वो सारी प्रोडक्ट जो कि प्रेस्क्रिप्शन प्रोडक्ट कहलाती हैं। अब फार्मास्यूटिकल में आके प्रोडक्ट जो हैं उनकी 2 मेन कैटेगरीज़ हम बना लेते हैं। वन आर कॉल्ड ओटीसी प्रोडक्ट। ओटीसी हो गई जो ओवर द काउंटर है। जैसे आप पैनाडोल है जाके ले आते हैं किसी भी फार्मेसी से, यू जस्ट गो एंड यू से आई वांट अ पैनाडोल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम यू कैन बाय इट। ये ओटीसी प्रोडक्ट कहलाती हैं। कोई सूदिंग मेडिसिन फॉर योर थ्रोट है, आप कहते हैं मैं वो हॉल्स कोई गोली लेनी है, तो आप जाते हैं ले आते हैं। फार्मेसी में कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो आपको ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, उसको वर्ल्ड वाइड उनके ऊपर लॉ अप्लाई नहीं होता प्रेस्क्रिप्शन का। यू डोंट नीड ए डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन फॉर द मेडिसिन। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन ज़्यादा, फार्मास्यूटिकल की जो प्रोडक्ट है वहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान में मे नॉट बी, सम फार्मेसी मे नॉट बी प्रैक्टिसिंग, बट लॉ यही कहता है कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन ना दी जाए। वैसे भी सेफ्टी भी इसी में है कि मेडिसिन डॉक्टर से ही रिकमेंड की जाए और डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर ही बेची जाए। इफ इट इज प्रेस्क्रिप्शन प्रोडक्ट लाइक सम प्रोडक्ट फॉर हार्ट डिजीज, फॉर ब्लड प्रेशर, फॉर आईज, फॉर लंग्स, ये सारी वो मेडिसिन है जिसके लिए हमने मैस मार्केटिंग नहीं कर सकते। टेलीविजन पे आप ऐड नहीं दे सकते कि अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो हमारा एबीसी प्रोडक्ट यूज़ करें। ये टीवी पे ऐड नहीं आ सकता, लॉ अलाउ नहीं करता एंड इट्स फॉर श्योर डेंजरस। और आप इसको अखबार में ऐड नहीं दे सकते, आप इसको किसी की ईमेल में मैसेज नहीं भिजवा सकते। तो किसी भी तरीके से आप जो अल्टीमेट बायर है हु इज़ ए पेशेंट, उसको डायरेक्ट ये प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट नहीं कर सकते। लेकिन अब हमने इसको प्रमोट तो करना है, तो फिर फार्मास्यूटिकल वाले जो हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो टारगेट ऑडियंस है, नॉट टारगेट यूजर, टारगेट ऑडियंस जो है दैट इज डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास उन्होंने जाना है और डॉक्टर्स को इंफॉर्मेशन मटेरियल देना है, एंड दैट इंफॉर्मेशन मटेरियल कैन बी सम लीफलेट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट कैन बी सम फ्री सैंपल, दैट कैन बी सम डिमॉन्स्ट्रेशन। वो उनको करके दिखाते हैं, बताते हैं कि व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हाउ इट वर्क्स। तो ये तरीका डॉक्टर के साथ जो प्रमोशनल मटेरियल डॉक्टर्स को दिया जाता है और प्रमोशनल पेपर जो हैं वो डॉक्टर्स को दिए जाते हैं। डॉक्टर को हम एजुकेट करते हैं, डॉक्टर हमारा टारगेट बायर है। ऐसा टारगेट बायर डॉक्टर नहीं है क्योंकि डॉक्टर इज नॉट गोइंग टू बाय इट, बट डॉक्टर इज द वन हु इज सजेस्टिंग टू बाय इट। तो डॉक्टर हमारा टारगेट ऑडियंस है फॉर ऑल आवर प्रमोशनल पर्पज। But it's at the same time, we are going to discuss one case study here now, which was used for the promotion of some medicine. And you'll see how it worked. A company wanted to build awareness of its new innovation in animal पेन किलर्स। एक कंपनी है जिसने फार्मास्यूटिकल रिसर्च किए हैं, फार्मास्यूटिकल रिसर्च करने के बाद एक कंपनी ने पेन किलर्स जो हैं वो इन्वेंट किए हैं और अपनी इस इनोवेशन को, इस इन्वेंशन को वो मार्केट करना चाहते हैं। और इनोवेशन जो है वो यूज़ होगी एनिमल के लिए एज ए पेन किलर। अब उन्होंने क्या किया, अब ये देखिएगा, दिस इज़ अ वेरी यूजफुल एक्चुअली स्टोरी। वी कैन डू द सिमिलर थिंग टू। दे आस्क्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एंड एडवांस प्रैक्टिशनर्स टू हेल्प विद द टेस्टिंग प्रोसेस फॉर ड्रग्स।
एक्टेड एज प्री मार्केटिंग टूल। अब ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को पता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है ये पेन किलर है, ये काम करता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अब ये प्रमोशनल टेक्निक के तौर पे उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को और एडवांस प्रैक्टिशनर को उन्होंने कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए। और मदद किस लिए चाहिए कि हम इसको टेस्टिंग करना चाहते हैं, इसके प्रोसेस को। जब हम उन्होंने कहा कि ये काम हमारे लिए करें और हम आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब प्रोसेस शुरू किया, बहुत सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया और अपनी फाइंडिंग को डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में, जैसे यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो अपनी रिसर्चेस को डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो मेडिकल प्रोफेशन के एक्सपर्ट्स हैं, जब वो कोई रिसर्च करते हैं तो उनकी मेडिसिन की अपनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जाके अपनी फाइंडिंग को प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह तरीके से जब ये उनको प्रोडक्ट दिया गया फॉर टेस्टिंग, तो उन्होंने उस अपने टेस्ट रिजल्ट्स को, टेस्ट की फाइंडिंग को, टेस्ट की मेथडोलॉजी को कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किया और उसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए और कुछ तालिब इल्मों ने अपने जो डिसर्टेशन लिखे, थीसिस लिखे, उसका पार्ट बनाया उसको। अब कितना प्रमोशनल काम हो रहा है इसमें। और हम, द कंपनी, वो क्या कर रही है? स्लीपिंग, रेस्टिंग एट होम। कंपनी इज नॉट डूइंग एनीथिंग नाउ। और कर कौन रहा है यहाँ पे? प्रोफेसर एंड एडवांस प्रैक्टिशनर्स। हमने उनको ये कहा है हमें हेल्प करें, एंड दे आर द वन, दे आर स्प्रेडिंग आवर मैसेज नाउ। क्योंकि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव थे, फेवरेबल है, वो टेस्ट रिजल्ट जब कॉन्फ्रेंसेस में जाएंगे तो कितने सारे और डॉक्टर्स हैं जिन्होंने वो रिजल्ट देखे हैं और वो फाइंडिंग को देखा है और वो कन्विंस हुए हैं कि दिस प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड। देखिए तो हाउ दीज ऑर्गेनाइजेशन वर्क। The company also hosted a large dinner party for all practicing veterinarians at the drugs launch। जब ऑफिशियली ड्रग को लॉन्च किया, बहुत सारे डॉक्टर को वहाँ पे इनवाइट भी किया, लेकिन उससे पहले जो है वो अथेंटिकेटेड टेस्ट रिजल्ट आ चुके हुए हैं। लिहाजा अब आपके लिए जो वेटरनरी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात करना रिलेटिवली आसान है। The medicine was adopted rapidly around the world and became a commercial success। मैंने इंटेंशनली इस मेडिसिन का नाम इसमें से और कंपनी का नाम एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू प्रमोट एनी कंपनी और इट्स प्रोडक्ट। वी आर हेयर टू प्रमोट द टेक्निक्स विच आर यूज एज ए सक्सेस स्टोरी। तो इसमें मेडिसिन के लिए, जो कि एनिमल के लिए थी, मेडिसिन दी गई डॉक्टर को, प्रैक्टिशनर को, उन्होंने उसके ऊपर टेस्टिंग के लिए उसको टेस्ट किया वेरियस वे से। टेस्ट करने के बाद जो उनकी फाइंडिंग आई, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में, अपने सेमिनार में, अपनी पब्लिकेशन में, अपने डिसर्टेशन में उसको इनकॉर्पोरेट किया। मैसेज स्प्रेड हुआ, ब्रॉड बेस पे स्प्रेड हुआ, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ, और जो डॉक्टर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंची थ्रू दिस चैनल, उस इंफॉर्मेशन के रिजल्ट में ये प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट हुई, एंड दिस बिकेम ए वर्ल्ड सक्सेस। So we can use similar technique for our products too.